कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक से लेकर नगर और नगर से लेकर राष्ट्रीय लेवल में किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उस पर संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की गई। इस संगठन सर्जन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब जिला अध्यक्ष की ताकत को बढ़ाने की बात कही। हम जिला अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से करेंगे और जिला अध्यक्ष किस तरीके से काम करेगा और जिला अध्यक्ष का क्या व्यवहार होगा और जिला अध्यक्ष के पास 440 का करंट होगा या नहीं होगा और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाएगा और उसको क्या अधिकार दिए जाएंगे, उस बारे में विस्तृत जानकारी लोगों के सामने रखी। अब लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ बदलाव होने जा रहा है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर जो बातें कही गई कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किस तरह का होगा, उसकी ताकतें क्या होगी, उससे किस तरह का काम लिया जाएगा, इन सारी बातों का फोकस राहुल गांधी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में रखा और उन्होंने कहा कि आने वाले सभी राज्यों में हम इसी पैटर्न को लागू करेंगे। आइए सुनते हैं उनकी पूरी वीडियो। ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी और वहां से उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए, गुजरात के नेताओं के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर कहा जाता है उनसे भी बात की और नाम चुनकर उन्होंने दिल्ली भेजे। मैं 2 लिस्ट देख रहा था, पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं थे और उनको फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, तो हम किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट, और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर गुजरात की लीडरशिप। वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं और अगर हम ये नया बदलाव ला रहे हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं रुक सकता है। ये एक कदम है, इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां भी जाएंगे। नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना, लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर,
क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर रहा है? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया, और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। भूल गया मैं सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का, मेरा, वेणुगोपाल जी का दरवाजा 100% खुला मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।